भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सागना रघुनाथां वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम राम। हम श्लोक को पढ़ लेते हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मादनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। अन्य अभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मादनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तो व्यक्ति को सभी भौतिक इच्छाओं अद्वैतवाद दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान और सकाम कर्म से रहित होना चाहिए। भक्त को निरंतर कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी चाहिए जैसा कि कृष्ण चाहते हैं। अतः सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। भक्ति को इंद्रियों का उपयोग करके भगवान की सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे भगवान को प्रसन्न करने के इरादे से अन्य इच्छाओं से मुक्त और अन्य प्रक्रियाओं से बिना किसी बाधा के किया जाना चाहिए। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्मृतियतः। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्मृतियतः। कृष्ण और उनके पवित्र नामों को भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम और पारलौकिक रूप को स्वीकार करने की प्रवृत्ति विकसित करता है तो कृष्ण सहज रूप से जीव और अन्य इंद्रियों में प्रकट होते हैं। हरि हरि। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। जो व्यक्ति भक्ति के विकास के लिए उपयुक्त वस्तुओं को उपयोग करता है, उनसे विरक्त रहता है, उसका वैराग भक्ति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। वस्तुओं को लगातार कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गुरु गोस्वामी पाद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोविंद की जय। तो कल के सत्र में छठे अध्याय में हमने भक्ति कैसे की जाए इस पे विस्तार से चर्चा किया। 64 विधियों का 64 विधि देखी। 64 विधि हमने देखा। 64 विधि में से 10 प्रमुख प्रवृत्ति हैं
और 10 निवृत्ति, जिसको शिला प्रभुपाद बताते हैं, ये बहुत प्रमुख है। तो आप सबको हैंड रेस कीजिए और वो 10 प्रवृत्ति एक एक करके 10 लोग याद करके बताइए कौन कौन से 10 प्रवृत्तियां हैं, जिसके लिए शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। 10 प्रवृत्ति हमें स्मरण रहने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से हैं 10 प्रवृत्तियां? अमरिंदर प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कन्वर्ट प्रभु, सबसे हरे पहले प्रभु जी, प्रमाणिक गुरु की शरण लेना। हरे कृष्ण। बिल्कुल, हमारी भक्ति शुरू प्रामाणिक गुरु के आश्रय से होता है। पहला, गुरु के शरण लेना। नैना पांडा माता, सिर्फ 3 हाथ खड़े हुए हैं, 10 हाथ चाहिए। क्यों? क्योंकि इस हरे पे आगे कृष्ण बढ़ प्रभु जी। आगे बढ़ने से कोई फिर मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक वो 10 हमें स्मरण नहीं होंगे, आज उसी 10 के विस्तार में चर्चा है। ठीक है, तो उसको हमको याद होनी चाहिए कि कौन से प्रवृत्ति की चर्चा हो रही है कल। ठीक है, तो बताइए। यस मैम, नैना, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। गुरु गणपति। द्वारा गुरु के द्वारा दीक्षित होकर भक्ति करना सीखना। गुरु की शरण लेना पहला। दूसरा है, गुरु को शरण लेने से काम नहीं होगा, फिर उनसे उनको अपने आप को, अपना मन और अपना शरीर उनको अर्पित सबसे प्रथम मन पूर्ण रूप से अर्पित करना पड़ेगा। और दीक्षा क्या है? एक सही एक अपने गुरु से प्रेम विकसित करने के लिए एक मार्ग है। ठीक है, जिससे हम गुरु से प्रेम विकसित करते हैं। गुरु से प्रेम विकसित करने से क्या होगा? गुरु ही हमें भगवान का, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, भगवान की अगर प्राप्ति करनी है गुरु, तो गुरु के माध्यम से ही हम कर सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो गुरु से दीक्षा लेना और भक्ति कैसे करना सीखना। क्योंकि भक्ति करना तो हमें, हालांकि हमारे हृदय में संचित रहता है, परंतु भक्ति करना हमें इस जीवन काल में इसका कोई व्यवहारिक रूप से हमारा कोई प्रशिक्षण नहीं होता। तो वो प्रशिक्षण कौन देगा? वो प्रशिक्षण वो व्यक्ति दे सकता है जो स्वयं करता हो। है, ठीक है, तो उनसे दीक्षा लेना और उनसे भक्ति करना सीखना। दीप्ति सोनी माता जी, तीसरा बताएं प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, श्रद्धा पूर्वक एवं भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। हम्म, जी माता, हरि बोल माता। तो गुरु की सेवा करना और उनके 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 आदर्शों पे चलना, उन्होंने जो बोला है वो कार्य करना। एक, हरे कृष्णा। चौथा बताएं, उमा शर्मा माता, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु के निर्देश अनुसार महान आचार्यों के पद चिन्ह पर चलना। हरे बोल माता, बहुत सुंदर। तो गुरु के जो पहले 4 हैं, वो केवल और केवल 5 हैं, वो गुरु के द्वारा ही निर्देशित कार्य करना है। पहला शरण ग्रहण करना, उनसे दीक्षा लेना, उनसे भक्ति करना सीखना, उनकी सेवा करना, उनसे उनकी आज्ञाओं का पालन करना। चौथा कौन है? माता ने बताया अभी। ये चौथा है कि उनके आदेशानुसार हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करना। हम अपने से उनके ग्रंथों को पढ़ करके उनके पदचिन्हों पे नहीं चल सकते हैं। वो तो 2 कोपिन कोपिन शिष्य गोस्वामी सिर्फ कोपिन वस्त्र धारण करते थे और एक पेड़ के नीचे के रहते थे। तो हम वो चीज नहीं, उनका अनुकरण नहीं कर सकते। हालांकि, तो अगर उनके पद चिन्हों में चलना है तो हमें क्या करना होगा? शिला प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा है ना। अगर हमें रूप गोस्वामी पाद के पद चिन्हों पे चलना है, तो जरूरी नहीं है कि कोपिन वस्त्र धारण कर करके हम पेड़ के वृक्ष के नीचे को, क्योंकि हमारी में वो अभी क्षमता नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम उनके द्वारा निर्देशों को पालन कर करके हम उनका अनुसरण कर सकते हैं। इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु क्या है? रूल बुक मानी जाती है। और इसको अनुसरण करने के लिए, अनुसरण हम करते हैं तो हम रूपानुगा कहलाते हैं। ठीक, तो बहुत सुंदर बात। सुधीर प्रसारी प्रभु, 4 हो गए हैं और बताइए, 6 बाकी हैं। पांचवा बताएं प्लीज। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु, हरे हमें कृष्ण। कृष्ण भावना भावित होके
उसके होने के लिए, कृष्ण भावना अमृत होने के लिए गुरु से हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, अत्यंत ही करुणापूर्वक। तो जिससे कि गुरु हमारा मार्गदर्शन कर सकें। जैसे अर्जुन महाराज पूछते थे अत्यंत ही अनय के द्वारा भगवान कृष्ण से, उन्होंने कृष्ण को अपना गुरु बनाया था। उसी तरह हम्म। हमें भी अपने गुरु से अन्वय पूर्वक प्रश्न पूछने चाहिए, जिससे कि हमारा मार्गदर्शन हो सके। ये हरे अलग से कोई बिंदु है क्या प्रभु? गुरु से कृष्ण। गुरु हमने ये चार में ये चीजें कवर नहीं हुई क्या? मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये कोई अलग से बिंदु है। गुरु से गुरु से जिज्ञासा करना, वो तो हमारा भक्ति में वो आ गया ना, दीक्षा लेना, भक्ति करना सीखना, उनके आदेशों का पालन करना, उनकी सेवा करना, ये बिंदु आ गया ना, तो कवर हो गया शायद। पांचवा क्या है? पांचवा है कि कृष्ण प्रेम के लिए हमें कोई भी वस्तु को, अपने प्रिय वस्तु को त्याग करने के लिए तत्पर रहना, है ना प्रभु? जी। जी। हरि हरि। नवीन त्यागी प्रभु, आगे बढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे प्रभु जी मतलब हमें जो है ना अपने जो द्वारका या वृंदावन जैसे जो पवित्र तीर्थ स्थल है उनमें वास करने का हमें मतलब प्रयास करना चाहिए। हरि बोल। उनके धाम जो बिल्कुल। है हमारे। बिल्कुल प्रभु, बिल्कुल हरि बोल। तो धामवास जब भी हमें मौका मिले धामवास के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। ठीक है। जैसे प्रभु ने हमें बताया। सरिता सिंह माता, आप बताएं आगे। सरिता सिंह माता, आप बताएं और क्या पॉइंट बच, कौन कौन से बिंदु बच गए हैं अभी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमें केवल आवश्यक वस्तुओं को ही स्वीकार करना चाहिए और बाकी जो भौतिक जगत की जो चीजें हैं, मतलब जितनी हमको चाहिए उतनी ही यूज करनी चाहिए और हमें बाकी लोगों से भी संबंध उतने ही बनाने चाहिए जितना आवश्यक हो। हरि बोल माता, बिल्कुल माता ने एकदम सही बिंदु को रखा। अ, वो अनावश्यक वस्तु को त्यागना। प्रतिकूल से वर्जनम, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन। अनुकूल से तो हमारा हो गया, उन सब प्रिय वस्तु को त्याग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, लेकिन एक और बिंदु है कि वो चीजों को जितनी आवश्यक है उतना ही ग्रहण करना, बाकी सब चीज को सक संग त्याग, उतना ही संग रखना, उतना ही चीजों को ग्रहण करना। ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर। और आगे बताएं। इंद्र सिंह अधिकारी प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। अपनी व्रत रखना और पुण्य वृक्ष की पूजा करना। प्रभु थोड़ा आपकी वॉइस कट गई थी बीच में, दोबारा बताएं प्लीज। एकादशी के दिन व्रत रखना और जो पवित्र वृक्ष हैं और जो हमारे पूजनीय वृक्ष हैं उनकी पूजा पाठ करना। बिल्कुल। तो ये दो दो बिंदु प्रभु ने रखा। एकादशी व्रत का पालन रखना और पवित्र वृक्षों की आराधना करना। ठीक है, तो ये सारे बिंदु कवर हो गए। तो ये 10 बिंदु हैं, और 10 बिंदु के बाद आज के अध्याय में ये 10 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। फिर शिला प्रभुपाद हमें, रूप गोस्वामी पाद 10 निवृत्तियां बताते हैं, और 10 निवृत्तियों के बाद 44 और गौण विधियां बताते हैं। बहुत सारे तिलक धारण करना, बहुत सारे बताते हैं, 44। और इन 64 में से पांच पांच को और निकाल करके लेके के आते हैं कि ये जो पांच हैं वो प्रमुख हैं। इन 64 में से अगर ये पांच को हम ध्यान में रखेंगे तो सारांश है कि ये सारी चीजें स्वतः ही हो जाएंगे। वो कौन सा है? साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, शिव मूर्ति अर्चाए सेवन। 5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन सबों में सारांश है। वो क्या है? साधु संग करना, गुरु का आश्रय लेना, ये सब साधु संग में आ जाता है। दूसरा, नाम संकीर्तन, हरि नाम का आश्रय लेना। तीसरा, भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवत और भगवत गीता ग्रंथों को नियमित रूप से उसको श्रवण करना, उसका कीर्तन करना। चौथा, और पूरे परिवार के साथ करना, कोशिश करना कि पूरे परिवार के साथ हो। चौथा,
जब भी मौका मिले मथुरावास धाम की धाम का धाम यात्रा करना। और पांचवा और सबसे प्रमुख, शिव मूर्ति अर्चाय सेवन, यानी कि अपने घर में अर्च विग्रहों की सेवा करना। तो ये पांच प्रमुख हैं 64 का सार। ठीक है। आज के अध्ययन में हम इन सभी तत्वों का कुछ कुछ जो सिद्ध बिंदु हैं। सभी जो बिंदु हैं उन बिंदुओं का प्रमाण के रूप में हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। कृष्ण। ये प्रमाण आप लोग पढ़ते रहेंगे, कहाँ कहाँ से प्रमाण है। पहला क्या है, शिव प्रमाणिक गुरु के शरण में जाना है। इसका प्रमाण क्यों? क्योंकि श्री रूप गोस्वामी पाद जो भी सिद्धांत रखेंगे वो केवल और केवल शास्त्रों के आधार पर रखेंगे। ठीक है। तो कोई पढ़ना चाहता है, कुछ कुछ बिंदु पढ़िए, पूरा मत पढ़े। पहला दो तीन पंक्ति चार पंक्ति पढ़िए। कौन पढ़ना चाहते हैं? उमा शर्मा माता, आप पढ़ें प्लीज। हरे कृष्णा। उमा शर्मा माता, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत में 11.2.21 महाराज निमि से प्रबुद्ध कहते हैं, हे राजन, आप इसे निश्चित समझे कि इस भौतिक जगत में कहीं कोई सुख नहीं है। ये सोचना बीच में होगा आ गया, बीच में हुआ गया प्रभु जी, पढ़िए यहाँ से। जानी। हाँ, निश्चित समझे कि इस भौतिक जगत में कहीं कोई सुख नहीं है। ये सोचना नीडी भूल है कि यहाँ सुख है, क्योंकि ये जगत क्लेशों से ही पूर्ण है। जो व्यक्ति वास्तविक सुख पाने का सच्चे दिल से इच्छुक है, उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करके दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उसकी शरण में जाना चाहिए। गुरु की पात्रता यही है कि उसे विवेचन तथा तर्क द्वारा शास्त्रों के निष्कर्ष से अवगत होना चाहिए और अन्य को इस निष्कर्ष के प्रति आश्वस्त कर सकना चाहिए। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त सांसारिक कामनाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण की है, उन्हें ही प्रामाणिक गुरु समझना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए, जिससे वो अपने को आध्यात्मिक आनंद के धरातल पर पहुंचा सके। तात्पर्य ये है कि मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसे व्यक्ति को गुरु ना बनाए जो एक नंबर का मूर्ख हो, जिसे शास्त्रीय आदेशों का अनुसार दिशा ज्ञात ना हो, जिसका चरित्र संदेहास्पद हो, जो भक्ति के सिद्धांत का पालन ना करता हो, अथवा जिसने इंद्रिय तृप्ति करने वाले 6 माध्यमों पर विजय प्राप्त ना की हो। इंद्रिय तृप्ति के 6 माध्यम है जीव, उपस्थ, उदर, क्रोध, मन तथा शब्द। जिसने इन 6 को बस में करने का अभ्यास किया हो, उसे विश्व भर में शिष्य बनाने की अनुमति है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए ऐसा गुरु बनाना एक परीक्षा की घड़ी है। हरे कृष्ण। प्रामाणिक हाँ, गुरु की शरण प्राप्त करने वाला भाग्यशाली व्यक्ति बिना किसी संदेह के आध्यात्मिक मोक्ष के मार्ग का पथिक बनता है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्यों महत्वपूर्ण है ये पूरे प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना? क्यों महत्वपूर्ण है? इन दो अनुच्छेदों में श्रील प्रभुपाद ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बहुत ही अ, अच्छे ढंग से हमें समझाया।
प्रमाणिक गुरु कौन होते हैं, ये इसका तो हमें अनुमान हो गया है, ठीक है। परंतु इसमें दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि जो व्यक्ति वास्तविक सुख पाने के सच्चे दिल से इच्छुक है, यह सोचना निरी भूल है यहाँ सुख है क्योंकि यह जगत कलेशों से ही पूर्ण है, ठीक है। तो इस जगत में तो हमें सुख की प्राप्ति की कामना करना ये निरी भूल है। क्यों भूल है? ऐसा हम अब तक तो श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर चुके हैं। भगवत गीता में तो हर जगह इस चीज को बता चुका है। सम्मोहन ये ही संस्पर्शजा, 5वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योना एवते आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है, बुधा, रमते बुधा, वो व्यक्ति होता है जो उन चीजों के पीछे, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योना एवते, उन दुखों उन चीजों के पीछे नहीं भागता जो उनके दुखों का घर है। पुनस पुनस चर चर बना, ठीक है। यानी कि हम ऐसी चीजों के पीछे न, बुद्धिमान व्यक्ति भगवान बताते हैं 5वें अध्याय में कि वो व्यक्ति है जो उन चीजों के नहीं पीछे भागता जो दुखों का घर है। अब जैसे छोटे छोटे दिवाली के कीड़े आप देखते होंगे, ठीक है, वो दिवाली में ही वो उस रात को ही उत्पन्न होते हैं और सुबह वो मरे पाए जाते हैं। और किस चीज से आकर्षित होते हैं? वो लाइट से बहुत आकर्षित होते हैं, और लाइट से इतनी आकर्षण होती है उनकी कि वो रोशनी के आकर्षण से ही और रोशनी के ही गर्मी से उनकी मृत्यु भी होती है, ठीक है। पतंगा जिसको कहते हैं दिवालियों में। तो यही हम सभी जीवों का ये स्थिति है। यही संस्पर्शचा भोगा दुख योना एवते। उनको ये नहीं मालूम है कि देखिए कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है बहुत दुर्लभता के बाद मिला है। निर्देह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, बहुत दुर्लभता के 84 लाख की योनि है, एक एक योनि पार करनी पड़ती है तब जाकर के ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है, ठीक है। तो निर्देह आदम सुलभम सुदुर्लभम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। और अगर इस मनुष्य शरीर को हमें सार्थक बनाना है तो ये भगवत गीता का ज्ञान या फिर कोई भी शास्त्रों का ज्ञान कोई पशु को तो नहीं दिया जा सकता। आप पशु को बुला करके तो नहीं बोल सकते कि आप भगवत गीता का ज्ञान उसे समझ नहीं आएगा। तो ये मनुष्य शरीर प्राप्त क्यों हुआ है? सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। तो गुरु के हम आश्रय लेंगे तभी ये मनुष्य जीवन का हमें सार्थकता प्राप्त हो, हमें मतलब समझ में आएगा। क्योंकि शास्त्र को भी पढ़ना है, शास्त्र के उद्देश्य को समझना है, तो हम तो स्वयं के अध्ययन से समझ नहीं पाएंगे। अगर समझना होता तो अब तक समझ गए होंगे। क्योंकि अगर मनुष्य शरीर भी प्राप्त हुआ है तो ये समझ लेना चाहिए हमने कुछ ना कुछ पिछले अपने योनियों में कुछ ऐसा कर्म किया है कि दोबारा इस धरातल पे हम आ गए हैं। तो अब तक तो नहीं हुआ, तो अब कैसे होगा? अपने से तो नहीं कर सकते, तो किसी का तो कोई एक्सपर्ट हमें चाहिए, ठीक है, जो हमें जीवन के उद्देश्य को बता सके, ठीक। तो गुरु कौन होते हैं? श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा, केवल भक्ति सद्मा वंदे मुनि सावधान मते यहाँ प्रसादे भाई भवतरियाय भवतरियाय। यानी कि भव जो होता है, ये भव यानी क्या है? ये संसार रूपी सागर, ठीक है। भगवान 12वें अध्याय में बोलते हैं ना, ये तु कर्माणि सर्वाणि मयि सनस्य मत्परा अनन्य योगेन माम ध्यानंत उपासते तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिरत पार्ता मय्या एव शति चेतसाम। कि ऐसा जो भगवान की भक्ति करता है, असंशय ध्यानंत उपासते, ध्यान से मेरी उपासना करता है, भवामी न चिरत पार्थ, मैया भवामी, उसको मैं तुरंत ये भव सागर से ऊपर लेकर के जाता हूँ। लेकिन ये भव सागर से ऊपर ले जाने के लिए
हमें किसी न किसी का सहारा, कोई नाविक तो चाहिए। ये भव सागर को पार करने के लिए इतना बड़ा समुद्र है, ठीक है, दुखों का घर है, जहां पर हम इतने साल, इतने जन्मों से गोते लगा रहे हैं। तो इसको पार करने के लिए कोई तो चाहिए, ठीक है। वो कौन है? ये होते हैं गुरु। केवल भक्ति सदमा, कि वंदे मुनि सावधाना मत है। केवल उनके ही चरण पकड़ करके हम जा सकते हैं, और कोई उपाय, दूसरा उपाय ही नहीं, ठीक है। वही हमें शास्त्रों का हम उद्देश्य को समझा सकते हैं। लेकिन ये गुरु होते कौन है? वो कौन है गुरु? हमें किसी को भी गुरु मान लेना है? यहाँ पे है कि वह ऐसे व्यक्ति को गुरु मानने के एक नंबर मूर्ख हो, उनकी भी योग्यता होती है, हमें किसी भी गुरु को नहीं चुनना चाहिए, ठीक है। तो आज के तारीख में सेल्फ मेड, गूगल मारिएगा तो सेल्फ मेड, खुद स्वयं निर्मित गुरु बहुत मिल जाएंगे, जो स्वयं को भगवान घोषित करते हैं। हालांकि भगवान ने तो, अर्जुन ने बहुत अच्छा कार्य किया कि 11वां अध्याय बता दिया। भगवान को बोला विराट रूप दिखाइए, ठीक है। अगर तो कोई अगर अपने आप को भगवान कहता है, तो अर्जुन ने बहुत अच्छे से उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम भगवान हो, सिर्फ हमारे यहाँ देश में तो स्वयं निर्मित भगवान बहुत होते हैं ना। तो अर्जुन ने क्या उदाहरण प्रस्तुत किया? 11वें अध्याय में 11 विराट रूप जब दिखाते हैं, तो अर्जुन, शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि अर्जुन ने, एक वैसे 3 कारण थे विराट रूप दिखाने का, उसमें से एक कारण क्या था? एक कारण ये था कि आगे आने वाला जो युग है, उसमें स्वयं निर्मित भगवान बहुत होने वाले हैं। तो स्वयं निर्मित भगवान को, अगर भगवान हो गए तो उनको क्या करना होगा? उनको तुरंत विराट रूप दिखाना होगा। कोई अगर बोले मैं भगवान हूं, तो उनको तुरंत बोलिए कि ठीक है, आप अगर भगवान है तो सब मानता हूँ, विराट रूप दिखाइए। जैसे कृष्ण ने अर्जुन की बात मान करके विराट रूप दिखाया था, सिद्धांत तो रख दिया 10वें अध्याय तक, सारा 1 से लेकर 10 अध्याय तक रख दिया। अर्जुन को कोई जरूरत नहीं थी विराट रूप देखने की, वो उसने तो 10वें अध्याय में भी मान लिया था। परम भरम परम धामम पवित्रम परमम भवाम, आप ही परम भगवान है। उनको कोई जरूरत नहीं थी, वो भगवान का भक्त है। हम लोगों के लिए, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, जो बोलता कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, ठीक है, उनके लिए बोला चलिए आप विराट रूप दिखाइए। लेकिन जो व्यक्ति, हमें गुरु किसी को भी नहीं मान लेना चाहिए, गुरु की भी योग्यता होती है। वो क्या है? जीव, उपस्थ, उदर, क्रोध, मन और शब्द, ये 6 चीजें उसके नियंत्रण में होने चाहिए। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, ये 6 चीजें। जीव, जीव 2 कार्य के लिए होता है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय, इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले शास्त्र में। इसमें वो गुरु कौन हो सकते हैं? जो जीव का सही इस्तेमाल करता हो, जीव पे पूर्ण नियंत्रण हो, ठीक है। जीव का 2 कार्य होता है, और वो 2 कार्य में लगा हो उनका जीव। जीव अगर नियंत्रित किसी का है, तो एक लाइन में 6 चीजें होती हैं, 3 चीजें होती हैं, उदर और उपस्थ। यानी कि जिसका जीव नियंत्रित हो गया, तो उसका पेट भी नियंत्रित हो गया, उपस्थ। सारा सारा पेट की बीमारी जीवा की अनियंत्रितता, अनियंत्रित होने की वजह से, जीवा की जीवा की अनियंत्रित की वजह से उपस्थ का प्रॉब्लम है। उपस्थ अगर ठीक हो गया, तो उदर, यानी कि हमारी जनेंद्रियां, जनेंद्रियां स्वयं संयमित होती हैं, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है क्या? जीवेर लालसा इति उति धाय, शिष्ण दर परायण कृष्णा नहीं पाए। अगर जिसने जीवा का अपनी लालसा को पूर्ण ठीक नहीं किया, इंद्रिय तृप्ति की, उसकी जीवेर लालसा इति उति धाय, यहाँ भागता है वहां भागता है, जीव इतना लालची है। शिष्णो दर परायण, इसमें अगर जीवन नियंत्रित में नहीं हुआ, तो आपका उपस्थ भी नियंत्रित में नहीं होगा, और साथ में जनेंद्रियां भी नियंत्रित नहीं होंगी। ये शास्त्रों का नियम है, ठीक है। तो आज के तारीख में इतने आपके बलात्कार केस, इतने रेप केस, इतनी सारी पुरुष और स्त्री के बीच में संबंध का स्थापना क्यों? क्यों? क्योंकि जीवा पे नियंत्रण बहुत कम होते जा रहा है, कुछ भी खाने की तत्परता होने लग गई है लोगों को। तो इसके कारण आहार शुद्धो सत्वम शुद्धि, सत्वम शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार अगर शुद्ध होता है, तब हमारी स्मृति तंत्र शुद्ध होते हैं।
तो ऐसे उपस्थ उदर क्रोध मन और शब्द, अगर जीवा ठीक है तो बाकी नियंत्रित अपने आप। क्रोध पे नियंत्रित होता है गुरु का, मन पे नियंत्रित होता है, और उनसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, शब्दों का, शब्द पे उनका नियंत्रित होता है। भगवत गीता में भी हमें बताया गया है ना कि वाणी की क्या तपस्या होती। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो गुरु का बहुत महत्वता है। सबसे पहला, गुरु का, गुरु की शरण लेना। फिर क्या है, दूसरा क्या था, उनसे भक्ति करना सीखना। तो इस ये पढ़ लीजिए, उनसे दीक्षा लेना और उनसे भक्ति करना सीखना। कोई पढ़े, अंतिम पैराग्राफ पढ़िए कोई, कौन पढ़ेंगे? नैना पांडा माता, आप पढ़ें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गुरु से दीक्षा लेना और उससे उपदेश प्राप्त करना। बस श्री लास्ट कृष्ण लास्ट दीक्षा, लास्ट पढ़िए। पैराग्राफ प्रभु जी। जी। शिष्य को मनोवृत्ति प्रामाणिक गुरु को प्रसन्न रखने की होनी चाहिए, तभी वो आसानी से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है और श्री रूप गोस्वामी आगे बतलाएंगे कि ये किस प्रकार उस भक्त व्यक्ति को सब कुछ सरलता से प्रकट हो जाता है, जिसे ईश्वर तथा गुरु की अविचल श्रद्धा होती है। हरे कृष्णा। तो केवल आश्रय से काम नहीं चलेगा कि गुरु के शरण ले लिए, उससे काम नहीं होगा। दीक्षा लेना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक संबंध स्थापित होता है गुरु से। और इस्कॉन में दीक्षा लेना बहुत ही अगर नियम का पालन करें, बहुत सारे हमारे गुरु हैं, श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं, बहुत सारे हैं जो दीक्षा देते हैं। हम किसी भी गुरु, कोई ऐसा नियम नहीं है कि हमें ये गुरु, अब किसी भी गुरु से हम प्रोत्साहित हो सकते हैं। प्रोत्साहित होने के पश्चात उनसे संबंध, अगर भगवान तक पहुंचना है तो हमसे हमें किसी एक गुरु के मार्गदर्शन में ही भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता। हम अपने अपने दम पर प्राप्त नहीं कर सकते। अपने दम पर तो भौतिक ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता है, तो आध्यात्मिक ज्ञान का ज्ञान क्या प्राप्त, कैसे प्राप्त हो सकता है? कोई भी चीज की प्राप्ति बिना एक्सपर्ट के नहीं हो सकता है, बिना अध्यापक के नहीं हो सकता है। तो ये कौन होते हैं गुरु? हमारे आध्यात्मिक जीवन के अध्यापक होते हैं, जिनको स्वयं भगवान भेजते हैं। ठीक है। तो दीक्षा क्या होता है? संबंध स्थापित करना गुरु के वर्ग, अपने गुरु के साथ, ताकि वो हमारी आध्यात्मिक सफर को सफलता की ओर लेकर के जाए। ठीक है। तीसरा क्या है? श्रद्धा और विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना। ठीक है। तो गुरु की सेवा, ये हमें हमारी श्रद्धा जो है, श्रद्धा शब्द जो है उसका वो परिभाषा क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, श्रद्धा, श्रद्धा शब्द विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय है, कृष्णा भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर परिभाषा है। चैतन्य महाप्रभु श्रद्धा के बारे में क्या बताते हैं? श्रद्धा के बारे में बताते हैं, श्रद्धा शब्द विश्वास का है। इतना विश्व, श्रद्धा का मतलब ये है इतना विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा शब्द विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय, कि हम अपने जो हम कार्य करने जा रहे हैं वो हम इतने दृढ़ हों। ठीक है, ये श्रद्धा का मतलब है। दृढ़ता से काम नहीं चलेगा। और क्या क्या, किस चीज की दृढ़ता? कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। इतनी विश्वास होनी चाहिए। श्रद्धा का मतलब है हमारे पास इतनी विश्वास होनी चाहिए, और उस विश्वास के साथ इतनी हमारी दृढ़ता होनी चाहिए कि हम अगर कृष्ण की भक्ति करते हैं तो जितने भी सकाम कर्म हैं वो स्वयं ही पूरित हो जाएंगे। कोई अगर ये सोचता है कि मैं अपने इस जीवन में कोई भूखे लोगों को खाना खिलाने का सकाम कर्म करना चाहता हूँ, अस्पताल बनाना चाहता हूँ, ये करना, बहुत समाज सेवा करना चाहता हूँ, ये सारा कर्म
स्वयं हो जाता है अगर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो ऐसा शास्त्र कहते हैं। ठीक है। और श्रद्धा का ये मतलब है, इतना हमें विश्वास होना चाहिए, उस विश्वास के साथ हमारी इतनी दृढ़ निश्चय होनी चाहिए, ताकि हम कृष्ण की अगर भक्ति करते हैं तो सारा कर्म हो जाए। ये श्रद्धा का। तो श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना, और इस श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर हम गुरु की सेवा करते हैं, तो ये शब्द, ये हमें ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो गुरु हैं वो हमें भगवान का आत्म साक्षात्कार जरूर कराएंगे। कई हमारे पास शिला प्रभुपाद का जीवंत उदाहरण है। उनके गुरु, उनके हमारे जो गुरु वर्ग हैं, उनके हमारे उदाहरण हमारे सामने हैं। ठीक है ना। तो कई उदाहरण है इसके कि विश्वास पूर्वक अगर जिन्होंने भी गुरु की सेवा की है, विश्वास पूर्वक, उनको आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होना तय। दूसरा क्या है? तीसरा, साधु पुरुष के पद चिन्हों का अनुसरण करना। ठीक है। चलिए इसका कोई साक्ष्य पढ़ते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ कुछ मुख्य बिंदु हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। ये पढ़ सकते हैं ब्रह्म श्यामल शास्त्र से। कौन? हाँ, कोई हैंड रेस करके पढ़े। हाँ, दीप्ति सोनी माता भाई। हरे कृष्ण। ब्रह्मा ब्रह्माय ब्रह्माय यामल शास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों का पालन किए बिना महान भक्त बनना चाहता है, तो उसे अपने कार्यों से भक्ति में प्रगति करने में कभी सहायता नहीं मिलेगी। उल्टे वह भक्ति के निष्ठावान साधकों के मार्ग में विघ्न खड़ा करेगा। जो लोग शास्त्रों के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन नहीं करते, वे सामान्यतः सहिजिया कहलाते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने हर बात को सहज सस्ता समझ रखा है, जिनके अपने मनगढ़ंत मनोरथ हैं और जो शास्त्रों के आदेशों का आदेश नहीं मानते, ऐसे लोग भक्ति में मात्र बाधक बनते हैं। प्रभु जी आगे और पढ़ो। ये अनुच्छेद पढ़ लीजिए प्लीज माता। इस संदर्भ में ऐसे लोग जो भक्ति नहीं करते और शास्त्रों की भी परवाह नहीं करते, विरोध कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण बौद्ध दर्शन में पाया जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म एक श्रेष्ठ क्षत्रिय राजकुल में हुआ था, किंतु उनका दर्शन वैदिक निष्कर्षों के अनुकूल नहीं था, अतएव उनके दर्शन का बहिष्कार किया गया। यह बौद्ध धर्म हिंदू राजा महाराज अशोक के संरक्षण में सारे भारत तथा पड़ोसी देशों में फैल गया। किंतु महान शिक्षक शंकराचार्य के आविर्भाव के बाद यही बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से निष्कासित कर दिया गया। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद इन दो अनुच्छेदों में बहुत मुख्य सिद्धांत को रख रहे हैं। मुख्य सिद्धांत क्या है? कि हम अपने तरीके से अगर भक्ति करना शुरू करें, देखिए, उल्टे वह आदेशों का पालन किए बिना महान भक्त बनना चाहता है, तो उसे अपने कार्यों से भक्ति में प्रगति करने से में कभी सहायता नहीं मिलेगी। ठीक है, कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इस जीवन में बिना एक्सपर्ट के हमने कुछ भी नहीं किया है, तो आध्यात्मिक जीवन जीवन में प्रगति कैसे कर सकते हैं बिना किसी साधु के आश्रय लिए हुए? बल्कि इसका उल्टा शिला प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि इसका हमारे अगर कोई भक्ति करता है और ये सोचता है कि स्वयं वो भक्ति में मार्ग में उन्नति पा लेगा, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है? सहजिया। सहजिया मतलब वो जो हर चीज को सस्ता समझ के रखे। गुरु भी एक फैशन के लिए, शिला प्रभुपाद कई अपने तात्पर्यों में लिखते हैं, गुरु कोई फैशन नहीं है। ठीक है। सहज नहीं, सस्ता नहीं समझना चाहिए। ठीक है। दीक्षा लेना भी कोई इसको हमें सस्ता नहीं लेना चाहिए। ठीक है। गुरु हमारा मन सोच करके, समझ करके, सबको अपने पूर्ण बुद्धिमत्ता के साथ, विवेक के साथ
हमें ये निर्णय में पहुंचना चाहिए कि कौन गुरु हमारे लिए सबसे उत्तम है, और गुरु का आश्रय के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो सिद्धांत बिल्कुल क्लियर है, लेकिन गुरु चुनने से पहले भी हमें बिल्कुल विवेक के साथ उस पर निर्णय में पहुंचना चाहिए। जब तक हम पूर्ण शरणागत के उद्देश्य से नहीं आगे बढ़ते हैं, तब तक हमें दीक्षा भी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, सस्ता नहीं है। जिन्हें अपने मन गढ़ंत मनोरथ और जो शास्त्रों के आदेशों का नहीं मानते, ऐसे लोग भक्ति के मात्र बाधक बनते हैं। ठीक है, और इसमें उदाहरण के रूप में बौद्ध धर्म का दिया गया है। हमें समझ नहीं आता, शास्त्रों में कई प्रश्न आते हैं कि बौद्ध धर्म में हमें भगवान बुद्ध तो भगवान के ही प्राकट्य थे, तो उनके अवतार थे, पर उनका अनुसरण हम क्यों नहीं करते हैं? तो हमें ये समझना होगा कि भगवान का प्राकट्य हर हर काल में एक उद्देश्य, विभिन्न उद्देश्य से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान बुद्ध एक उद्देश्य से आए थे। क्या उद्देश्य था? एक उद्देश्य ये था कि भगवान बुद्ध आए थे अ, उस समय शास्त्रों का अनुसरण करते हुए पूरे विश्व में मांस भक्षण का बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ गया था। उस मांस भक्षण को रोकने के लिए, पशु हत्या को रोकने के लिए, फिर भगवान बुद्ध ने शास्त्रों को मानने से इनकार कर दिया कि शास्त्रों में, अगर आप लोग शास्त्रों का उदाहरण दे करके पशु हत्या करते हैं, तो हमें शास्त्र को मानना ही नहीं है। तो ये उस समय का उद्देश्य था उनको। ठीक है, तब लोग पशु हत्या उन्होंने छुड़वाया, अहिंसा के मार्ग पे डलवाया। उनका बस ये हर एक अवतार का एक लीला का एक उद्देश्य होता है। तो भगवान बुद्ध का उद्देश्य था। अब इसी को मान करके एक इसी को मान करके हमें ये ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। तो हमें सोचने का, अपने विवेक के, हमें हर जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, गुरु के सानिध्य में हम नहीं कार्य करेंगे, तब तक भगवान की लीलाओं का उद्देश्य को हम समझेंगे कैसे? फिर तो हमारे मन में ये प्रश्न हमेशा निरंतर चलता रहेगा कि अरे, इसका हमने ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो इनके तत्व को, भगवान के तत्व को समझने का सिर्फ एक ही विकल्प है, वो गुरु के मार्गदर्शन में। ठीक है, और अपनी बुद्धि से हम जब समझने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह का जीवन भर हम विचलित रहेंगे कि अरे, ये क्यों कृष्ण को मानते हैं, ये बौद्ध को क्यों मानते हैं। ठीक है, तो ये कहने का तात्पर्य। चलिए, इसको आगे और पढ़िए, बहुत सुंदर है। और कौन पढ़ रहे थे? दीप्ति सोनी माता, आप इसको कंटिन्यू कीजिए, इस वाले को। इसके बाद फिर हम अगले बिंदु में जाएंगे। यद्यपि श्रीमद् भागवतम में बुद्ध को कृष्ण के अवतार माना गया है, किंतु उसी ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि भगवान बुद्ध का अवतार नास्तिक जनों को गुमराह करने के लिए हुआ है। अतएव उनका दर्शन नास्तिकों को गुमराह करने के लिए निमित्त है तथा स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई पूछता है कि कृष्ण को नास्तिक सिद्धांतों को फैलाने की क्या आवश्यकता थी, तो इसका उत्तर होगा कि यह भगवान की इच्छा थी कि वेदों के नाम पर की जाने वाली हिंसा का अंत हो। उस समय तथाकथित धर्मज्ञ वेदों का सहारा मिथ्या रूप से मांसाहार जैसे हिंसक कृत्य को न्याय संगत करने के लिए ले रहे थे। भगवान बुद्ध पतित लोगों को वेदों की ऐसी मिथ्या व्याख्या से दूर करने के लिए आए थे। यही नहीं, भगवान बुद्ध ने नास्तिकों को नास्तिकता का उपदेश दिया, जिससे वे उनका अनुसरण कर सके और इस तरह भगवान बुद्ध या कृष्ण की भक्ति के चंगुल में आ जाएं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, बहुत सुंदर पढ़ा आपने। तो ये हमें ये देखिए, शिला प्रभुपाद गुरु के हमने आश्रय लिया, ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। ग्रंथ पढ़ने क्यों हम पढ़ रहे हैं? हम सभी आज ग्रंथ पे क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि शिला प्रभुपाद अपने जो भी लिख रहे हैं अपने व्यवहारिक जीवन से और
पूर्ववर्ती आचार्यों का जो उन्होंने सुना है उसको उतार करके लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बौद्ध भगवान बुद्ध का क्यों जन्म हुआ, उनकी क्या लीला थी, वो शिला प्रभुपाद को जब तक हम नहीं पढ़े तब तक तब समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर उन्होंने समझा दिया कि बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध का क्यों अवतार हुआ था, उनकी क्या उद्देश्य था। तो उस काल में उनका एक उद्देश्य था, वो गुरु के मार्गदर्शन से ही हम समझ सकते हैं, नहीं तो अपनी विवेक बुद्धि से नहीं समझ सकते, क्योंकि हमें तो चार दोष पाए जाते हैं ना। वो चार दोष हम निरंतर बने ही रहते हैं, चाहे कोई भी जीव हो। ठीक है। किसी को ज्ञात है कि वो चार दोष क्या मनुष्यों में पाए जाते हैं? क्या दोष है जिसके कारण हम अपनी विवेक बुद्धि से नहीं समझ सकते? क्यों हमें गुरु का आश्रय? वो चार दोष हम सभी लोगों में पाए जाते हैं, जीव में। इसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है, परंतु पाए सभी में जाते हैं। कौन है बताइए, एक एक करके कोई बता सकते हैं चार क्या दोष होते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी पहला प्लीज। दोष ये होता है कि हमारी इंद्रियां इंद्रियां जो होती हैं वो अपूर्ण होती हैं। और दूसरा ये होता है कि हमसे त्रुटियां होती हैं, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। अम, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये दो मुझे याद है। ठीक है, माता ने ठीक बताया, हमारी इंद्रियां अपूर्ण होती है। इंद्रियां अपूर्ण होने का क्या तात्पर्य है? जी सुधीर प्रसारी प्रभु। हरे कृष्णा। इंद्रियां हरे पूर्ण कि हम एक सीमित सीमा तक ही, जैसे आंख है तो सीमित सीमा तक ही हम देख सकते हैं। उस सीमा के बाहर आगे क्या है हम नहीं समझ सकते। सीमित इंद्रियां हैं। इसके और बाद धोखा देना, एक आदमी में प्रवृत्ति होती है, जीव में, कि दूसरे को धोखा दें। हम्म, यदि नकली नोट मिला है तो हम चाहेंगे कि दूसरे को वो नकली नोट चला दें, है ना। हम्म। धोखा पाना, धोखा और पा तीसरा भी, क्या है? गलतियां करना। मनुष्य का स्वभाव है, गलतियां करेगा ही करेगा, है ना। हम्म, नहीं तो परमात्मा बन जाए वो। और तो चौथा गलती क्या है करना, प्रभु? पूर्ण इंद्रियां, धोखा देना, धोखा पाना, इस तरह के ये चार दोष जीव में पाए जाते हैं। तो तीन आपने बताया, चौथा है भ्रमित होना। ठीक है। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण होती है जिसके कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है। पहला है, ये आप लोगों ने जैसे बताया, इन हमारी सेंसेस, इंद्रियां अपूर्ण है। सोचने समझने सबकी शक्तियां में अपूर्णता है, जिसके कारण हम बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं, हमें कोई भी भ्रम में डाल देता है ना। ठीक है। तो रात को अगर आपको हमें रात में तो दिखता नहीं हमारी, जब तक रोशनी होगी नहीं, सूर्य की रोशनी पड़ेगी नहीं, तब तक तो ये आंख भी बेकार हो जाते हैं। आंख की भी काम कब शुरू होता है? जब रोशनी आती है। जब रोशनी नहीं है, आपके सामने कोई रस्सी फेंक दे तो कोई पता, हमें ये भी नहीं लगेगा कि ये रस्सी है या फिर वो सांप है। कोई अगर बोल दिया वो सांप है, तो हम सांप ही मान लेंगे, क्योंकि दिख तो रहा है नहीं। ठीक है। तो ये क्या हो गया? भ्रमित हो गए। तो इंद्रियां अपूर्ण के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित होने के कारण क्या करते हैं? गलतियां कर देते हैं, रस्सी को भी सांप समझ लेते हैं। ठीक। ये गलतियां हो गई। और चौथा जो है, ये हर मनुष्य में होती है। वो क्या होता है? धोखा देने की प्रवृत्ति, किसी में कम, किसी में ज्यादा। तो हमें किसका शरण लेना पड़ेगा जो इन चार दोषों से ऊपर है? वो कौन हो सकता है? गुणातीत सह गुणान संतित्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। 14:26 में क्या कहा गया है? 14:26 में जब अर्जुन पूछते हैं कि भगवान ठीक है अपने, लेकिन ये गुण को पार करने वाले का लक्ष्य कैसे पार किया जाए? जो ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीन गुणों वाले जितने लोग हैं, जितने हम सभी लोग हैं, ये तीनों से ग्रसित हैं। जो भी तीन लोग तीन गुणों में ग्रसित है, वो उससे पार करने का क्या उपाय है? तो भगवान बताते हैं कि माम चाहिए और वह विचारेना भगने भक्ति योगना सेवते सह गुणान समतित्यतान ब्रह्म भूजाय कल्पते। 14:26 में बोला गया है सह गुणान सम, जो ये गुणों को, तीन गुणों को लांग जाता है, वो इन चार अपूर्णताओं से, वो चार अपूर्णताओं को प्राप्त, वो चार अपूर्णताओं को
पार कर जाता है। तो ऐसे कौन है? ऐसे कौन? जो गुरु ही है। ठीक है। तो गुरु के माध्यम से ही हम भगवान को समझ सकते हैं, हम अपनी विवेक बुद्धि से नहीं समझ सकते। ठीक है। आगे क्या है? शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा करना। ठीक है। तीर्थ स्थान में वास करना। इन इन उदाहरणों को पढ़ लेंगे आप। ठीक है। तो इसमें क्या क्या साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, ये सेल्फ रीडिंग कीजिए। जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना। ठीक है। कि ये हमने इसको पढ़िए। ये थोड़ा सा, इसमें कुछ कुछ सिद्धांत है, इसको हम पढ़ेंगे फिर आगे जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी, प्रभु जी कहाँ से पढ़ना? हाँ ये नारदीय पुराण में निर्देश है कि यदि कोई भक्त गंभीरता पूर्वक भक्ति करना चाहता है तो उसे आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तात्पर्य तात्पर्य यह है कि ना तो भक्ति के नियमों की उपेक्षा की जाए, ना भक्ति के उन आदेशों को स्वीकार किया जाए जिनमें सरलता से संपन्न न किया जा सके। उदाहरणार्थ यह कहा जा सकता है कि नित्य हरे कृष्ण मंत्र का माला पर कम से कम 1,00,000 बार जप किया जाए। किंतु यदि यह संभव न हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जाप में कमी कर लेनी चाहिए। सामान्यतः हम अपने शिष्यों को प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप करने की संस्तुति करते हैं और इसे पूरा करना चाहिए। किंतु यदि कोई 16 माला का भी जाप नहीं कर पाता तो उसे चाहिए कि इसे अगले दिन पूरा कर ले। उसे इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि वह दृढ़ता से इसका पालन नहीं कर सकता है तो वह अवश्य ही प्रमाद का दोषी होगा। भगवान की सेवा में यह अपराध है। यदि हम अपराधों को बढ़ावा देंगे तो फिर भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। अच्छा होगा यदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने नियम को स्थिर कर लिया जाए और निश्चित रूप से इस व्रत का पालन हो। इससे आध्यात्मिक जीवन अग्रसर होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये आपने क्या पढ़ा दिया मुझको प्रभु जी? मैं तो गृहस्थ आश्रम में हूँ, मैं तो कर ही नहीं पाती हूँ। इस पे हरे चर्चा कृष्णा। करेंगे। तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना। तो हमारे 4 नियम हैं। ठीक है। नियमों का पालन करना, 16 माला करना। ठीक है। ये एक नियम है। शिला प्रभुपाद ने इन नियमों को, देखिए, जब तक हम कुछ चीजों का पालन नहीं करेंगे, कुछ चीजें हम नहीं जीवन में उतारेंगे, तब तक तो मार्ग तो हमारे लिए सरल नहीं होगा। बहुत सरल है, भक्ति करना बहुत कोई कठिन नहीं है। बस हमारे आचार्यों द्वारा दिए गए फॉर्मूला को निभाना है। शिला प्रभुपाद बहुत अच्छे से हमें समझा रहे हैं कि देखिए, ऐसा है, यदि हम अपराधों को बहुत सुंदर से, अच्छा यह होगा, देखिए इस लाइन को पढ़े, अच्छा यह होगा होगा यदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने नियम को स्थिर कर लिया जाए और निश्चित रूप से इस व्रत का पालन कर हो। जिसकी जो सामर्थ्य है, जो जिस स्थिति में है, अपने सामर्थ्य के अनुसार उस नियम में हम दृढ़ हो जाएं। ठीक है। किसी को अगर सुबह नहीं मौका मिलता, शाम को करे, शाम को मौका नहीं मिलता सुबह, कोई ऐसा ये नहीं है कि इसी समय करना है, लेकिन सामर्थ्य करना ये चीज है। ठीक है। अगर एक छात्र को 10 घंटे पढ़ाई करनी है तो वो 10 घंटे पढ़े बिना वो सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकता परीक्षा में। ठीक उसी तरह ये मनुष्य जीवन मिला तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। ठीक है। ऋषभ देव अपने पुत्रों को समझाते हैं, ये मनुष्य जीवन मिला ही है तपस्या के लिए। ठीक है। सिर्फ आहार निद्रा भाई मैथुनम च, ये 4 चीजों, ये तो पशु जीवन हो गया। सिर्फ अगर ये 4 चीज हम करते रह गए, खाना खाना, ठीक है, आहार निद्रा सोना, भाई और मैथुन, ये 4 भाई अपने आप को बचाना और मैथुन जीवन को अपनाना, ये तो पशु भी करते हैं। तो मनुष्य जीवन का मतलब क्या हुआ? धर्म ही तेषम अधिक विशेषो, धर्म का पालन करना मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। वो धर्म का क्या पालन करना है? भगवान ने जो हमें बताया वो काम करना है। ठीक है। ये धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म धर्म का एक ही मतलब होता है, भगवान के आदेशों का पालन करना।
ठीक है, यही धर्म है, और कुछ धर्म है ही नहीं। चीनी का एक ही धर्म है, मिठास देना। पानी का एक ही धर्म है, पानी को आप कहीं भी रख दीजिए, उसकी जो उसका तरलता है, वही उसका धर्म है। ठीक है, तो हमारा भी धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करो। ये हमारा धर्म है, सनातन धर्म, बस इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो हम इन चार उस मार्ग तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ हमारे लिए फॉर्मूला हमारे आचार्य ने सब शास्त्र को ढूंढ निकाला। शास्त्रों में से क्या क्या हमारे लिए सरल है। देखिए, पिछले सप्ताह हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज गौड़िया मठ में जब थे, तो 64 माला कम से कम करने की नियम थी। परंतु शिला प्रभुपाद देख लिए कि जब अमेरिका गए, तो अमेरिका में तो 64 माला करना तो बहुत मुश्किल था, तो उन्होंने बहुत नियम बना दिया है कि ठीक है, 64 करना बहुत मुश्किल। यहाँ बताया ना उन्होंने, देखिए, उदाहरणार्थ यह कहा जा सकता है कि नित्य हरे कृष्ण का माला करना 1 लाख बार कर जप किया जाए। लेकिन वो हमारे लिए बहुत सरल बना दिया। उनको मालूम है कि ये कलयुग में हमें 4 घंटा 5 घंटा बैठ करके जप करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन हम 16 माला तो कर ही सकते हैं। 2 घंटे लगते हैं, सुबह जल्दी उठना है, 2 घंटे लगाना है। चाहे कोई भी किसी भी आश्रम में हो, ये 2 घंटे तो निकल ही सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल निकल सकते हैं। बस अपनी विवेक बुद्धि और मन को हमें तपस्या की तरफ लगाना, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये शिला प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। ठीक है, अगले दो को पढ़ते हैं, फिर आज इसको समापन देंगे। एकादशी के दिन का उपवास करना। ठीक है, तो एकादशी के दिन उपवास करने का असली कारण क्या है, ये समझ लीजिए। शरीर की आवश्यकताओं को कम करना, और कीर्तन या अन्य ऐसे ही कार्यों से अपने समय को भगवान की सेवा में लगाना। उपवास के दिन गोविंद की लीलाओं को स्मरण करना, उनके पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करना सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इतना जीवन हमने बिता दिया आनंद की प्राप्ति के लिए, वो प्राप्त हुआ नहीं, सुख तो प्राप्त होता है नहीं। ठीक है, एक हम अच्छा घर बनाते हैं अपने लिए कि अरे ये अच्छा घर में रहेंगे। उसको बहुत अपने सारा जीवन का श्रम का मेहनत लगा देते हैं उस घर में, घर बनाने के लिए अच्छा सा बिल्डिंग तैयार करते हैं, अच्छा सा फ्लैट खरीदते हैं, सारी पूंजी लगा देते हैं, उसको अच्छे से अंदर से सजाते हैं। लेकिन क्या होता है, एक साल के बाद उसमें कहीं पानी गिर रहा है, कहीं सीपेज हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। फिर उसको बनवाइए। अगला साल क्या होगा, कुछ और हो जाएगा। तीसरा साल क्या होगा, पेंट खराब हो गया जी, नया पेंट डालो तब सुख होंगे। अब फिर दुखी हो गए, फिर तब सुखी होंगे हम, नया पेंट डाला। जीवन ऐसे ही चला जाता है। ये आज कार खरीदे, ये कार पुरानी हो गई, अभी ये हर बार गैरेज में चली जाती है, तो नया गाड़ी खरीदनी है। तो ये पुनः पुनश्चर्वित चर बनाना, इसके लिए हमारा मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये कुछ तपस्याएं अगर हम करते हैं, तो क्या होगा, तो हम असली ब्रह्म सुख ऋषभदेव ने क्या कहा, पो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। अगर हम तपस्या करते हैं तो क्या होगा, हमारा हृदय शुद्ध होता है। तपो दिव्यम, पुत्र का, अपने पुत्र को समझाते हैं ऋषभ देव। अगर तपस्या करते हैं, भौतिक जगत में भी आप तपस्या कीजिएगा तो आपको सफलता प्राप्त होगी। एक छात्र तपस्या करता है तब सफलता प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति कठिन परिश्रम की तपस्या करता तभी उसे सफलता प्राप्त होती है। आध्यात्मिक जीवन में भी हमें परिश्रम करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। वो क्या तपस्या है? 16 माला, 4 नियमों का पालन। ये एक बहुत ही सरल तपस्या है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। आप करके देखेंगे तो बहुत ही सरल है। तो तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे यस्मा। अगर हम तपस्या करते हैं तो हृदय शुद्ध होता है। कल प्रभु ने पूछा था ना कि एकादशी व्रत का पालन के समय खाने की चीजों का स्मरण आ जाता है, बार बार वही स्मरण आता रहता है, तो हमारा मन कैसे लगेगा भगवान की भक्ति में। तो तपो दिव्यम पुत्र का ये ना, अगर हम तपस्या करते हैं, हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध होगा, देखिए ये प्रक्रिया है, फॉर्मूला है। ये आप कुछ भी कर लीजिए, ये फॉर्मूला काम करना करना है। ठीक है,
तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे यस्मात्, शुद्ध जैसी शुद्ध होगा, ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, इंटरनल ब्लिस, जब आपका अब हृदय आनंदित होने लगेगा, ब्रह्म सौख्यम तनंतम, और ये तय है। ठीक है, ब्रह्म सौख्यम तनंत, हम बोलते हैं ना आज हम बहुत आनंदित हो रहे हैं, गदगद हो रहा है मन। तो ये जो मन गदगद होता है, कब गदगद होगा? ये तभी होगा जब हम तपस्या करेंगे। तपस्या के बाद हृदय शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध के बाद ये आनंद का अनुभूति धीरे 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 महसूस होगा। ठीक है, इसको हम आज संपन्न करते हैं, इसके बाद फिर अगले सत्र में यहीं से शुरू करेंगे। और निवृत्ति के बारे में भी हम कोशिश करेंगे कि अगले सत्र में थोड़ा और जल्दी चले। ठीक है, हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। जी, किसी किन्हीं का संशय है? कोई किन्हीं का प्रश्न है? जी अमरिंदर प्रभु, क्या प्रश्न है प्रभु? प्रभु जी, हम लोग मतलब बुद्ध को भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं, अवतार हैं भी, लेकिन उन्होंने वेद का नियम को पालन नहीं किया और नास्तिकता को बढ़ावा दे दिया। तो उनके भक्तों को हम लोग भक्त नहीं मानते, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि शास्त्रों को पालन नहीं करते ना। वैदिक नियम को पालन नहीं किया इसलिए भक्त नहीं है वो? कैसे भक्त हो सकते हैं? नहीं भक्त की क्या परिभाषा? भक्ति की परिभाषा हम पहला दो श्लोकों में क्या पढ़ते हैं? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनामृतम अनुकूल न कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरोत्तम। बौद्ध धर्म के लोग हम किसी भी धर्म के लोग के विषय में हमें ना कुछ बोलना है ना कुछ कहना है, बट परंतु आप देख सकते हैं वो हर चीज खाना खाते हैं, हर चीज का आप सेवन करते हैं। तो अन अभिलाषिता, कहाँ अभिलाषाएं कहाँ खत्म हुई? अन अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। भगवान भगवान के लिए अनुकूल चीजों को ग्रहण करना, कहाँ ग्रहण करते हैं? बौद्ध धर्म के पालन जो करता है नहीं होता है उनसे। तो सारी अभिलाषाओं वो शून्य कहाँ हो पाई? तो शास्त्रों का पालन नहीं करना, क्योंकि उस समय देखिए उद्देश्य कोई और था। शिला प्रभुपाद ने अपने अनुच्छेद में समझाया कि किस उद्देश्य से भगवान आए थे, और उनके तुरंत बाद भगवान शंकराचार्य शिव के अवतार के रूप में आदि शंकराचार्य आए। उन्होंने दोबारा सबको शास्त्रों के तरफ खींच के लेकर के आए। ठीक है, जी। नहीं नहीं वो नहीं, अब शास्त्र को पढ़ो। तो हर अवतार का एक उद्देश्य होता है, भगवान एक रोल प्ले करने के लिए आते हैं हम अवतार में। ठीक है, तो उस रोल का एक नियम होता है। तो इसको इस तरह से समझिए, उनको भक्त नहीं मान सकते हैं। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी, प्रभु जी एक्चुअली डाउट क्या था, सिर्फ हम्म। भगवान विष्णु या कृष्ण या राम के भक्त को हम भक्त बोल सकते हैं, बाकी किसी के भी तो भक्ति करता है उसको भक्त नहीं बोल सकते ना? जो भगवान की भक्ति करता है उसको भक्त मानेंगे ना। तो भगवान जो है बहुत ही सरल है, परिभाषा सरल है। उस परिभाषा में आप सबको उतार के देख लीजिए, हमको खुद देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम उनको भक्त नहीं मानेंगे। हो सकता है वो भक्ति कर रहे हो लेकिन उनको मार्गदर्शन ना हो, वो नहीं जानते हैं कि किन की भक्ति करना है। तो भगवान की जब भक्ति, देखिए कृष्ण राम इनके जो भक्त होते हैं वो क्या होते हैं? निष्किंचन होते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए होता है। ठीक है, जी भगवत गीता में भगवान स्वयं कह चुके हैं, कामैस्तैस्त हित ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो काम से ग्रसित होते हैं, उनको कुछ चाहिए, धन चाहिए, कोई तकलीफ में है तो उसे उभरना चाहते हैं। तो देखिए आप खुद ये इन चीजों को देख लीजिएगा, शास्त्रों में जो सिद्धांत शिला भगवान ने दिया है, ये स्वयं अगर आप सामने वाले को भक्ति करते देखते हैं तो उनका उद्देश्य क्या है ये देख लीजिए। भक्ति में तो अन्य अभिलाषिता शून्य में, कोई अभिलाषा तो होनी नहीं चाहिए। जैसे ही कोई भक्ति में काम काम आ गया तो समझिए वो भक्ति नहीं है। कैसे हो सकती है भक्ति? शुद्ध नहीं है भक्ति। हाँ, पूजा हो सकता है, पूजा और भक्ति में फर्क है। क्या फर्क है? इसका भी फर्क बताया गया है छठे अध्याय के 47वें श्लोक में। ठीक है, क्या फर्क है? भगवान के लिए भजना शब्द प्रयोग किया जाता है और बाकियों के लिए क्या? पूजा शब्द प्रयोग किया जाता है। भजना का मतलब है सेवा।
जी ठीक है। तो ये सेवा तभी आ सकता है जब अभिलाषाएं शून्य हो जाएं। जी ठीक है प्रभु जी। प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक चीज और था, वो बुद्ध लोग जीव को हत्या नहीं करेगा लेकिन मांस खूब खाएगा। मैंने नहीं मारा ना, मैं खा सकता हूँ, ये लॉजिकल लोग रहा था। तो मैं जानता हूँ इन सब चीजों को, इसलिए उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। परंतु हमें किसी भी मापदंड का, अगर कोई भक्ति कर रहा है तो मापदंड हम शास्त्र से पढ़ रहे हैं, क्या मानदंड होना चाहिए, किन मानदंडों में शुद्ध भक्त करता है। शुद्ध भक्ति भगवान चैतन्य ने हम क्यों आए, भगवान चैतन्य का प्राकट्य क्यों हुआ, भक्ति कैसे करना है वही तो सीखने के लिए आए। सिखाने के तो लिए। अगर चैतन्य महाप्रभु के मार्गदर्शन में हम चलेंगे तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया, न धनम न जनम न सुंदरिम न कवितम व जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भगवता भक्तिया हेतु की त्वयि। कुछ नहीं चाहिए मुझे, अन्य अभिलाषिता शून्यम, यही हुआ अन्य अभिलाषिता शून्य। न धनम, न धन चाहिए, न सुंदर स्त्री चाहिए, न कविता चाहिए, न अनुयायी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जन्म मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवता भक्तिया हेतु की त्वयि। आश्लिष्य वा पादरंता पिनष्टु माम दर्शना मर्म हता करोतु वा यथा तथा विद धातु लंपटो मत प्राणना तस्तु स एव ना प्रा। मुझे आप रौंद दीजिए, मुझे भगा दीजिए, मुझे कुछ करिए, लेकिन तब भी आप मेरे प्राणनाथ रहेंगे। ये है भक्ति के भक्ति। 8 शिक्षाश्रम के मूल गुह्य तत्व जो चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है। इसमें किसी को उतार दीजिए तो वो भक्त है। जी प्रभु जी, ठीक है समझ प्रभु। गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना था, जैसे आप लोग मतलब आप लोग या हम लोग, अब तो हम भी, अब तो तो हम लोग ये कहते हैं कि जो जीवा पे कंट्रोल करना चाहिए और ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए, बहुत मतलब बहुत स्वाद लेके भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो जब हम लोग टेम्पल जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो मेरे साथ जाते हैं, यहाँ यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो, वो ये कहते हैं कि हम तो वहां इसलिए जाते हैं कि वहां प्रसाद बहुत अच्छा मिलता है। तो ये कैसा है कि मतलब प्रसाद में वो भोग करने ही जाते हैं उधर। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है। एक्चुअली शिला प्रभुपाद ने प्रसाद के माध्यम से लोगों को आकर्षित किया। देखिए, किसी न किसी तरह से लोगों को ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशित निवेशित, कहीं न किसी तरह से इनको पहले काम, इनको भगवान की भक्ति में लगाओ, अच्छे प्रसाद खिला के लगाओ। तब जब नियम जान जाएंगे, सब कुछ समझ जाएंगे, तो इसलिए अच्छा प्रसाद ही आकर्षण, प्रसाद भी भगवान प्रसाद के रूप में भी प्रकट होते हैं। तो शुरू में अच्छा प्रसाद बनाना चाहिए, लोगों को आकर्षित करना चाहिए। ये पूरे इस्कॉन का ये आप देखेंगे कि अच्छे प्रसाद पे बहुत जोर रहता है। प्रसाद का स्वाद बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रसाद को जी देख करके लोग आकर्षित होते हैं। कम से कम प्रसाद तो ग्रहण करें, बाहर के खाने से जो, बाहर के खाना क्या हुआ, जो भगवान को भोग अर्पित नहीं किया हुआ है, उसके बारे में क्या भगवान बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं क्या, कि ये ये पाप खाते हैं। ऐसा तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं ना, वो श्लोक मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, कि ये पाप खाते हैं। तो कम से कम भगवान का प्रसाद तो खाने के लिए आ गए, उनको कुछ तो कृपा मिल गया भगवान का। तो ये उद्देश्य होता है हमारा। ठीक है, कि वो धीरे 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 इन चीजों को समझे। अब जो पूरा भक्ति में उतर जाता है, उनको इन सब चीजों को स्वाद से वो खुद ही विहीन हो जाता है, स्वाद उसको पसंद नहीं होता। हमारे घर पे साधु आए थे, रामाचार्य परम पूज्य नामानिष्ठा दास प्रभु। तो जब उनको हमने प्रसाद दिया तो प्रसाद सारे खा लिए। तो मेरी धर्म पत्नी ने उनसे पूछा कि प्रभु कैसा है स्वाद। तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे अब कोई पता नहीं चलता है क्या स्वाद है। पराठा का स्वाद भी वैसे ही लगता है, चावल का भी स्वाद वैसे ही लगता है, दाल का भी स्वाद वैसे ही लगता है। तो वो एक स्तर अलग हो जाता है माता। तो शुरू शुरू में हमें ये प्रयास नहीं करना है कि हमें स्वादहीन खाना खाना। बिल्कुल स्वादिष्ट बनाइए खाना, अच्छे से बनाइए, जो बनाना चाहते हैं वो बनाइए, भगवान को भोग अर्पित कीजिए, वो ग्रहण कीजिए। ठीक है। तो उसमें ये आकर्षण है, भगवान का प्रसाद एक आकर्षण है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर होता है, व्यक्ति सतोगुण के ऊपर तक पार कर जाता है, तो फिर वो अपने आकांक्षाएं और कम करने लग जाता है।
ठीक है, चाहे वो जीवा की स्वाद ही क्यों ना हो। ठीक है ना तत्व। और क्या हाँ जी, नवीन त्यागी प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, बिल्कुल। प्रभु जी, ये तो समझ में आ गया कि हम मतलब जितना भी सामान जोड़ते हैं अपने जीवन में कि भाई अ, कभी मतलब एसी दो खरीदने, तीन खरीदने, फिर चार की इच्छा है, हर कमरे में एसी होना चाहिए, फिर बाथरूम में भी होना चाहिए, यहाँ तक की भी सोच है। तो ये समझ में आ गया कि हम भक्ति में जितने अपने मतलब साजो सामान बढ़ाते हैं अपने जीवन में, तो फिर जितने सामान होंगे तो फिर समस्या भी उतनी ही होंगी कि वे हमने